Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna everyone. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। तबीयत बेटर है डेफिनेटली, परंतु पेन बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। मोस्ट लाइकली कल भी मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा जी। और देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं तबीयत बेटर करने का, हर उपाय लगाने का पूर्ण प्रयास है, हर तरीके से ठीक होने का पूर्ण प्रयास है। एक्चुअली में आप लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियां हैं, तो डेफिनेटली सारा प्रयास किया जा रहा है कि तबीयत यथारूप रहे ताकि प्रचार कार्य में कष्ट ना हो। आज एक वीडियो देखने का हृदय है, क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी है नहीं, कंसंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर कोशिश करते हैं श्रीमद् भागवतम पहले श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करें, फिर थोड़ा सा वीडियो देखेंगे आज और कल में भी, कल भी जल्दी हम लोग क्लोज कर देंगे, जल्दी एंड कर देंगे शिला प्रपात का वीडियो। तो
यस, चलिए। जो 10:30 बजे मीटिंग एंड होती थी, वो थोड़ा जल्दी करेंगे आज और कल। है ना? तो चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवतम से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, मुझे ज्यादा देर नहीं। ओके, श्लोक नंबर कितना बोली माता जी? हरे कृष्ण गुरु जी, श्लोक नंबर 8। 8। हमारे पास ट्रांसलेटेड है भी बहुत कम, शायद ये लास्ट ईयर ट्रांसलेटेड। ओके, देखते हैं। अब जो भी होगा करना है, अनऑथराइज भी रीड करना है तो वैसे रीड करके देख लेंगे। थोड़ा बहुत रीड करते हैं, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम पढ़ नहीं रहे। क्लास नॉर्मली चलनी चाहिए, परंतु क्या करें, कष्ट थोड़ा ओवरवेलमिंग है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। श्लोक नंबर 8। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 8। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तात्पर्य: कृष्ण कथा अथवा उनके अवतारों की चर्चा आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रेरणाप्रद होती है कि वक्ता और श्रोता कभी थकते नहीं। आध्यात्मिक वार्ताओं की यही प्रकृति है। हमने वास्तव में देखा है कि मनुष्य विदुर तथा मैत्रेय की वार्ताओं को सुनते कभी तृप्त नहीं हो सकता। दोनों ही भक्त हैं और विदुर जितना ही पूछते हैं, मैत्रेय बोलने के लिए उतनी ही अधिक प्रेरणा मैत्रेय बोलने के लिए उतनी अधिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा का लक्षण ही है कि कोई थकान का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार विदुर के प्रश्नों को सुनकर महर्षि मैत्रेय कुंठित नहीं अपितु विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो देखिए, आध्यात्मिक विषय ऐसा ही होता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई आपसे भगवान के बारे में पूछ रहा है तो आप निश्चित रूप से भगवान के बारे में बताना चाहते हैं। हम जितना भगवान की महिमा करते हैं, हमको उतना आनंद आता है। आध्यात्मिक चेतना इसी प्रकार की है। द मोर वी ग्लोरीफाई कृष्णा। नोटिफिकेशन गया है क्या? हरे कृष्ण। यस, ये ओके। द मोर वी ग्लोरीफाई कृष्णा। अच्छा, ठीक है, ओके। आध्यात्मिक विषय इसी प्रकार का होता है कि हम जितना भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, हमको उतना ही दिव्य आनंद और आता है? हमको उतनी ही शक्ति और आती है। ये इस संदर्भ में जो आज हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको ये भी स्वीकारना पड़ेगा कि हम सब कोई बद्ध अवस्था में है और बद्ध अवस्था में पीड़ा होती है।
हम पीड़ा में इसलिए हैं क्योंकि हम बद्ध अवस्था में। अब उसको नकारा नहीं जा सकता। और यही फाइनल एग्जामिनेशन का कष्ट है। अधिक से अधिक पीड़ा होगी। आप क्या भगवान को याद कीजिएगा? प्रश्न ये है। पीड़ा तो अत्यधिक होगी। आप क्या भगवान को याद कीजिएगा? प्लीज समझिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहला, कोई ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती कि हम भगवान को याद करने के लिए हमको लगे कि इस परिस्थिति में हम भगवान को कैसे याद करें। कुछ लोग पूछते हैं नाम जप करने का क्या विधि है। अगर हम सबसे सरल भाषा में बात करें तो नाम जप करने का यही विधि है कि उसका कोई विधि नहीं है। जब मौका मिले नाम जप कीजिए। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हैं तो नाम जप नहीं होगा, और अच्छी से अच्छी परिस्थितियां हैं तो नाम जप नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान के पवित्र नाम को जपना नहीं जपना है, ये ठीक नहीं है। जब भी मौका मिले हमको भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान की महिमा गानी चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। देखा जाता है कि अधिकाधिक लोग भगवान विषय में सुनना नहीं चाहते हैं। आई नो। और आप अगर इसको कारण बताएं तो मैं स्वीकारने के लिए भी तैयार हूं कि आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते प्रभु जी, उसलिए हम नहीं सुनते। आप जो समझाते हैं ना, हमको समझ नहीं आता। परंतु वो झूठा झूठा नहीं होना चाहिए, इवेसिव नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका यही है कि हमको समझ नहीं आता। वो तरीका नहीं है, मोड ऑफ इग्नोरेंस नहीं। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये तो हमारे लिए है ही नहीं। हम क्या करेंगे ये सब जान के? ये सब उच्च लोगों के लिए। आप समझते हैं, आप ही जानते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। प्लीज समझिए, भक्ति कभी भी आज्ञा अनुसार होती है। क्या गुरु ने इस प्रकार की आज्ञा दी है कि भगवत ज्ञान बस गुरु समझे, शिष्य ना समझे, प्रचार न करे? क्या गुरु ने इस प्रकार की आज्ञा दी है? अगर दी है तो ठीक है, अगर नहीं दी है और आप सोच रहे हैं तो ये मेंटल स्पेकुलेशन। आप अपने मन से कुछ भी एक कल्पना बना करके भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में सोच लें और फिर सोचें वही सही है। हाँ, नहीं, हमको शास्त्रों से समझना पड़ेगा, गुरु से समझना पड़ेगा, पूर्ववर्ती आचार्यों से समझना पड़ेगा। हाँ। तो हाँ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान के बारे में जान रहे हैं और भगवान के बारे में पर्याप्त जान लिए, अब हमें भगवान के बारे में और जानने की कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी परिस्थिति में ऐसा स्थिति नहीं हो सकती। हमेशा हमको भगवान के बारे में अत्यधिक जानने की अभिलाषा रहेगी। भक्ति इसी प्रकार से होती है। अपूर्णता
और जब ये हो रहा है तो हम भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानने का कोशिश भी करेंगे, ऐसा नहीं है। अभिलाषा तो है और फिर बोले गुरु ने बोला है कि हमको पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तब से हम समझना छोड़ दे रहे हैं। कोई पिता बोल दे कि मेरे पुत्र तुम 100% मार्क्स ना ला पाओगे, तो पुत्र पढ़ाई करना छोड़ दे, क्योंकि पिता ने ऐसा बोला है। पिता ने ऐसा बोला है कि आप 100% नंबर ना ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। ठीक है, अगर 100% नहीं आएगा, हम 95% लाने का कोशिश करेंगे, हैं? 95% भी नहीं आएगा, तो ठीक है, हम 90% लाने का कोशिश करेंगे। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, पढ़ाई पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि हम 100% नंबर नहीं ला पा रहे। हम भगवान के बारे में पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, इसका अर्थ ये कि हम भगवान के बारे में जानना छोड़ दें। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? ऐसे तो भगवान के बारे में किसी को प्रचार करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भगवान के बारे में पूर्ण रूप से कौन जानता है? और जब तक पूर्ण रूप से नहीं जानता, तो भगवान के बारे में बोल कैसे सकता है? मूर्खता है। प्लीज समझिए, हम अपूर्ण ही रहेंगे इस बद्ध जगत में, हम अपूर्ण ही रहेंगे, कभी भी परफेक्ट नहीं बनने वाले, एक्सेप्ट एक रेयर ओकेजन जहां पे हम नित्य सिद्ध हो जाए, है ना? एक वो अपवाद है। अब वो अपवाद का हो पाना तो बिरला है, परंतु बाकी सब तो अपूर्ण ही रहेगा। ऑलमोस्ट सब कोई अपूर्ण ही रहेगा और संघर्ष ही करेगा, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम भगवान के बारे में जानना छोड़ दें, भगवान के बारे में, भगवान के विषय में बातें ना करें, हम अपनी चेतना को शुद्ध ना करें। आज के युवाओं से बात कीजिए, हैं? जब बात कीजिएगा ना, और आप जब पूछिएगा, हैं, कि तिरुपति के बारे में पता है आपको, क्या हुआ तिरुपति में, आपको पता है? हैं? वो मालूम है क्या बोलेंगे? अधिकतर लोग इस प्रकार से बात करेंगे। और भी बहुत सारा इशू है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। मालूम है क्या? उनको प्रायोरिटी मालूम ही नहीं है। धर्म का पतन जहां पे हो रहा है, उसके बारे में चेतना ही नहीं है, कॉन्शियसनेस ही नहीं। सॉरी, मेरे को ये एग्जांपल देने के लिए माफ करें, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कोई अन्यथा मत लीजिएगा। आप एक बात बताइए, आप में से बहुतों के संतान होगी, है ना? बहुत लोगों के बच्चे एकदम छोटे होंगे या तो वो तो भूल जाएँ। अब आप दूसरे का संतान देख लीजिए, जो बच्चा समझ सकता है, 10 साल, 12 साल के ऊपर है और जिसको इस विषय के बारे में थोड़ा-सा भी ज्ञान पता हो, थोड़ा-सा भी, इतना सा भी। क्या आप या फिर आपकी जो संतान है, उनको चोट लगा है ये सुन कर के? अगर ये सत्य है, डेफ़िनिटली ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या चोट लगा है? हैं? कि धर्म का पतन हुआ? हुँ? असुरों ने ये आसुरी कार्य किया, क्या चोट लगा है? और अगर चोट नहीं लगा है, आपकी संतानों को चोट नहीं लगा है, तो आप बताइए आप क्या संस्कार दिए? कृष्णा धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के पतन के लिए आते हैं। जहाँ पे अधर्म का उत्थान हो रहा हो, जहाँ पे भक्तों का अहित हो रहा हो, उस चीज पे भी अगर हमको चोट ना लगे, हैं? तो ये हृदय नहीं है, हमारे पास वो हृदय नहीं है, हैं? फिर कल्पना कैसे करते हैं कि आप कभी प्रेम जागृत कर लेंगे या आपके संबंधी कभी प्रेम में रह पाएंगे? जो भगवान करते हैं, जिस लक्ष्य के लिए भगवान हमेशा आते हैं, आप उसी लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करना चाहते। आपको वही लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। हम्म, ये कोई एक अपवाद या फिर एक सिचुएशन नहीं है। अगर अगर हमारा दिल भगवान के लिए नहीं धड़क रहा है, धर्म की स्थापना के लिए नहीं धड़क रहा है, जहां पे अधर्म हो रहा है उसके पतन के लिए नहीं धड़क रहा है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात है। आप निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं। तो देखिए दोनों सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैत्री मुनि जब भगवान के विषय में बात करते हैं, विदुर को बात बताते हैं, बहुत आनंद लेते हैं और वो अनलिमिटेडली बताना चाहते हैं। हमको भी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप सोच के देखिए ना, तिरुपति बालाजी तो वेंकटेश्वर का मंदिर, विष्णु का मंदिर, और उसके लिए भी हार्ट नहीं धड़क रहा है। तो हाँ, ये बात सही है, हो सकता है हम कुछ भी ना कर पाए, परंतु अगर हार्ट नहीं धड़क रहा है तो ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। शायद इससे गलत कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर हमारा हृदय भगवान के लिए नहीं धड़केगा तो हमारा हृदय माया के लिए धड़केगा। इसमें कोई संशय है नहीं, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए।
है ना? तो अच्छा है, भगवान के लिए धड़क जाए अच्छा है ना? और नहीं धड़केगा फिर कष्ट पाइए। ओके, सो एक श्लोक एक काम करते हैं और ले लेते हैं। ओके, ये तात्पर्य मेरे को लगता है ओके, 2 तात्पर्य है, इसका 2 तात्पर्य है। तो एक काम करते हैं, इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। अनुवाद तो एक ही है, तात्पर्य 2 है। पहले ये समझने का कोशिश करते हैं और कंटिन्यू करेंगे। यस। इसके बाद एक वीडियो देखेंगे श्रील प्रभुपाद का, है ना? कल एक और वीडियो देखेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है घर जा करके फिर दूसरा वीडियो मत देखिएगा। अगर मैं आज कौन-सा वीडियो चल रहा है वो बता दूँ तो शायद आप गेस कर सकते हैं कल कौन-सा चलेगा। बट कोई बात नहीं, आप लोग यहीं पे आकर के देखिए और यस, कल भी वीडियो देखेंगे। ओके, सो ये रीड करेंगे। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। प्रजा भूख से दुबली हो गई थी। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। तात्पर्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो राजा केयर टेकर भी हुआ करता है ना? ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे राजा का कार्य ये था कि सुचारू रूप से सबका जीवन चले। जैसे आज क्या है, सपोज करें आप धन नहीं कमा पाएंगे तो सरकार आपको खिलाने थोड़ी ना आ जाएगी। परंतु राजा का कार्य ऐसा नहीं था। अगर व्यक्ति विशेष का एक-एक व्यक्ति का तो ऐसा करना थोड़ा-सा मुश्किल है, परंतु होना तो यही चाहिए था। हर एक व्यक्ति को खुशहाल रूप से जीवन व्यापन करने का हाँ, एक अवसर मिलना चाहिए। एक राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, हाँ, कि सब कोई जो भी राज्य में जीते हैं, है ना? वो खुशहाल रूप से अपना जीवन व्यापन करें। ठीक है? ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नागरिक जाकर के राजा को अपनी स्थिति बता रहे हैं, है ना? और क्या हो रहा है? अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य। यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और इसलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्ण वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रम है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म मानवकृत नहीं है, वरन यह ईश्वरकृत संस्था है। इस कथानक से यह स्पष्ट सूचित होता है कि राजसत्ता को ब्राह्मण ही नियंत्रित करते थे। जब वैन जैसा दुष्ट राजा राज्य करता, तो ब्राह्मण उसे अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण बुद्धिमान जन या ऋषि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो जाने के कारण राजा के पास आई और उन्होंने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाए। वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी उत्तम थी कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पथ प्रदर्शन करते थे। जब राज्याध्यक्ष प्रजा की रक्षा कर तब राज्याध्यक्ष प्रजा की रक्षा करता था। क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते, अन्न उत्पन्न करते और उसका वितरण करते थे। शूद्र अर्थात कामकाज करने वाला वर्ग तीनों उच्च जातियों की सहायता शारीरिक श्रम द्वारा करता था। यह अत्यंत सुचारू सामाजिक पद्धति है।
हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यही एक और बार फिर से पढ़ रहा है। मेरे को कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई दिया, बट फिर भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, यस। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य: ब्राह्मणों द्वारा राजा के चयन के संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का मुखिया माना जाता है और इसलिए उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान पर रखा जाता है। वर्णाश्रम धर्म 4 वर्णों और 4 आश्रमों की संस्था बहुत वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म एक मानव निर्मित संस्था नहीं है, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाई गई है। इस कथानक में स्पष्ट संकेत मिलता है कि ब्राह्मण राजसत्ता पर नियंत्रण रखते थे। जब वेन जैसे दुष्ट राजा का शासन होता था, तो ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी शक्तियों से उसका वध कर देते थे और उसकी योग्यता की परीक्षा करके उचित शासक का चयन करते थे। दूसरे शब्दों में, ब्राह्मण बुद्धिमान पुरुष या महान ऋषि राजसत्ता पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ हमें संकेत मिलता है कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने प्रजा के रक्षक के रूप में राजा पृथु को सिंहासन पर बिठाया। भूख से व्याकुल प्रजा ने राजा के पास जाकर आवश्यक कार्यवाही करने की सूचना दी। वर्णाश्रम धर्म की संरचना इतनी अच्छी थी कि ब्राह्मण राज्य के मुखिया का मार्गदर्शन करते थे। राज्य का मुखिया तब प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता था। क्षत्रिय सामान्य रूप से प्रजा की रक्षा का भार उठाते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते थे, खाद्यान्न पैदा करते थे और उनका वितरण करते थे। शूद्र, जो कि मजदूर वर्ग है, शारीरिक श्रम करके उच्चतर 3 वर्गों की मदद करता है। यह एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, सभी को अपना कार्य करना चाहिए। आज के दिन में हम बस ये देखते हैं कि कोई भी अपना कार्य नहीं करना चाहता है। दूसरे के कार्य क्षेत्र में सब कोई विघ्न भी पहुंचाना चाहते हैं और दोहन शोषण करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई प्रसन्न तो रहता नहीं है। जहाँ पे दूसरों का है, सोच के देखिए ना, आजकल क्या होता है, न सिर्फ चारों वर्ण, देखिए सामाजिक तौर पे सब कोई बस यही चाहता है दूसरे का दोहन कैसे कर ले, हैं? इस स्थिति में कोई खुश कैसे रह सकता है? कोई खुश रहेगा ही कैसे? खुश तो तब रहेगा जब सब कोई धर्म का पालन करे। अब कोई धर्म का पालन करना ही नहीं चाहता, बोले समाज खुश रहे, हैं? समाज कैसे खुश रहेगा? एकदम गलत, पॉसिबल ही नहीं। समाज खुश तभी रहेगा जब समाज के चारों पहिए अच्छे से चलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आजकल क्या होता है, देखते हैं शूद्र लोग पत्थरबाजी करने लग जाते हैं। प्लीज समझिए, मैं किसी कम्युनिटी विशेष के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। मैं उन्हें यहाँ शूद्र इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि शास्त्रों का जो मत है उसके ठीक विपरीत काम करना। हाँ, हम क्या देखते हैं, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। हम क्या देखते हैं, दूसरे की जमीन हथिया लेना, है? शूद्र लोग ये सब कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं मिलता। सरकारें मंदिरों के क्या संसाधनों पे अधिकार जता के बैठी रहती है, ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं मिलता। तो खुश कैसे रह सकता है? समाज में शांति कैसे रह सकती है, हैं?
क्षत्रिय अपना कार्य नहीं करते, वैश्य अपना कार्य नहीं करते, ब्राह्मण अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा कि जब इसी प्रकार का समाज बनेगा, तो ब्राह्मण भी इसी प्रकार से सोचेंगे, हम भी लाभ उठाएं, क्योंकि नीति का पालन तो कोई कर ही नहीं रहा। तो इस स्थिति में कोई खुश नहीं रह सकता, और यही आज के समाज में हो रहा है। आज हम लोग देखते हैं समाज में पूरा उथल पुथल है। क्यों है? कोई ज्यादा धन लेकर के खुश नहीं रह सकता, कोई ज्यादा जमीन लेकर के खुश नहीं रह सकता, परंतु जो चीज खुशी देती है वो कोई ज्यादा नहीं लेना चाहता। प्रेम के स्थिति में कोई नहीं रहना चाहता। तो फिर बाकी लोग तो कष्ट ही सहेंगे, बाकी लोग तो कष्ट ही सहेंगे। समाज ऐसा है, हाँ, जहाँ पे सब कोई गलत का ही साथ देना चाह रहा है, गलत ही कार्य करना चाह रहा है, तो बाकी लोग तो कष्ट ही सहेंगे। बिल्कुल, इसीलिए देखते हैं बाकी लोग सब कष्ट से, परंतु इसी कष्ट से निकालने के लिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हम सभी के बीच में आए और उन्हीं के पे मूवी रूप में वीडियो बनाया हुआ है। आई नो ये ऑनलाइन अवेलेबल, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, परंतु चलिए हम लोग साथ में देखें। और कल भी, कल नहीं तो फिर बाद में, है ना, अभी 20 मिनट का है, और कल भी फिर एक बार फिर से देखेंगे, है ना। अगर कल नहीं देखा तो फिर बाद में देखेंगे, परंतु कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है। आज एक्चुअली में तबीयत बहुत खराब थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि क्लास हो पाएगी, परंतु श्रील प्रभुपाद इस प्रकार की कृपा करते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी इस प्रकार की कृपा करती हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से हो जा रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है कि जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कृपया रिकॉर्डिंग यहीं पे रोक दें, है ना, ताकि ये कॉपीराइट नहीं है ना। हमारा हृदय ये नहीं है कि हम